नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। बीजापुर की महान जनता को, आप सबको पता है कि बीजापुर के अंदर में महानगर पालिका के इलेक्शन चल रहे हैं और आम आदमी के लिए ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है। पूरे बीजापुर के जिन जिन वार्डों में भी आम आदमी पार्टी ने अपने अभ्यर्थी खड़े किए हैं, हिंदू मुस्लिम सारे जन एक साथ आके ज़बरदस्त समर्थन दे रहे हैं। ये समर्थन आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को और दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को है। लोग चाहते हैं कि वैसी ईमानदार राजनीति यहाँ भी आए और यहाँ भी जो म्यूनिसिपैलिटी की बदहाली है उस बदहाली को दूर किया जाए, लोगों के टैक्स के पैसे वापस लोगों के जेब में आए। यहाँ की बदहाल नालियाँ जो है, बदबूदार नालियाँ, बीमारी पर पैदा करती हुई नालियाँ, पीने के पानी की किल्लत, स्ट्रीट लाइट की कमी, टूटे फूटे रास्ते, तो इन सब को अगर ठीक करना है तो ईमानदार राजनीति जीतनी चाहिए। आम आदमी ने हर वार्ड में एक बेहतरीन से बेहतरीन कैंडिडेट खड़े किए हैं, ईमानदार कैंडिडेट खड़े किए हैं। अब कांग्रेस, बीजेपी, जेडीएस, ये जितने भी पारंपरिक पार्टियां हैं, इनको दिक्कत ये हो गई है कि दिल्ली की तरह अगर आम आदमी पार्टी म्यूनिसिपल का इलेक्शन जीतती है तो कर्नाटक के राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। दिल्ली के मॉडल के साथ साथ ये आम आदमी के मॉडल, म्यूनिसिपल मॉडल जो है बीजापुर का, इसको भी प्रचार करने का इनको मौका मिल जाएगा। आज मुझे खुशी के साथ साथ एक चिढ़ भी है, गुस्सा भी है और दुख भी आता है कि इन पारंपरिक राजनीतिक पार्टियों पे, इनकी हरकतों पे, ये जात धर्म की लड़ाई तो कराते थे, अब इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। एक बेहतरीन केजरीवाल जैसे अपने मॉडल को बनाने वाले, अपने वार्ड को बनाने की शपथ लेने वाले आमिर सोहेल पटेल एक नगीना है हमारे पार्टी के अंदर में, बेहतरीन कार्यकर्ता, इस वार्ड का अध्यक्ष, जिनको हमने ज़बरदस्ती कैंडिडेट बनाया आम आदमी पार्टी ने। आमिर सोहेल पटेल जो है पार्टी का संगठन और बाकी वार्डों में प्रचार करने के लिए मैं काम करूंगा कह रहा था, लेकिन पूरे वार्ड के अंदर लोगों की मांग थी कि आमिर सोहेल को अभ्यर्थी बनाया जाए। इनके ऊपर ना तो जातिवाद का कोई है, ना कोमोवाद का है, ना कोई कलंक, भ्रष्टाचार, करप्शन, किसी भी किस्म का एक काला धब्बा नहीं है। इतना बेहतरीन कैंडिडेट है जिसने शपथ ली है कि हमारे वार्ड को मैं एक मॉडल वार्ड बनाऊंगा और इस मॉडल वार्ड को पूरे कर्नाटक में आप प्रचार कीजिएगा जाके। तो मुझे खुशी है कि ऐसे कैंडिडेट है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि बाकी पार्टियां इतनी नीचता पे उतर आई है। अब एक दुष्प्रचार चालू किया है कि आमिर सोहेल पटेल जो है वो बैठने वाला है, आमिर सोहेल पटेल जो है किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला है। तो मैं चुनौती दे के बोलता हूं और साथ साथ जनता से अपील करता हूं, ये पूरी सोची समझी अपने हार को सामने देखते हुए पार्टियां परेशान होकर ऐसा दुष्प्रचार कर रही है। इसमें एक पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी को हराने के लिए दोनों तीनों पार्टियां एक हो जाते हैं, सारे कैंडिडेट एक हो जाते हैं। तो इस वार्ड में भी वही है, एक तरफा जीत जो है दिख रही है। सबसे बड़ी बात है जो हमारी महिलाएं कभी राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेती है, इस वार्ड में जगह जगह मीटिंगें कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं बाहर निकल के आ रही है। तो ये जीत एक तरफा जीत से, आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस मॉडल से और एक ईमानदार कैंडिडेट से इनके अंदर दहशत फैल चुकी है। तो इसलिए लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं आमिर के बारे में। मैं आम जनता से एक अपील करता हूं कि ऐसी कोई दुष्प्रचार में आप मत भटकिएगा, ये भटकाने की राजनीति है। हमारा एक एक कैंडिडेट हीरा है, नगीना है और सारे जन लड़ेंगे जीत के साथ और आमिर पटेल इस वार्ड को एक मॉडल वार्ड बनाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे जनता को। मैं चाहूँगा आमिर भी इसमें 2 लाइन जनता के सामने। अस्सलाम वालेकुम सभी वार्ड के वोटर्स को। जैसे कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 28 में 2 से 3 महीने से मैं प्रचार कर रहा हूँ डोर टू डोर। मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस रिस्पांस को देखते हुए कुछ लोगों ने अफवाह उठा रही है कि आमिर ने अपोजिशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। मैं सभी वार्ड नंबर 28 के वोटर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये अफवाहों को आप साइड में रखते हुए आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो मैं वार्ड को देने जा रहा हूँ, हमारे 28 नंबर वार्ड को, उसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार मेरे को और देके कामयाब कीजिए। और जो मैं वादा किया हूँ जो वोटर्स को, जो मैं इंशाल्लाह जीत होने के बाद में वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, बाद में 24/7 का पानी का प्रॉब्लम है, सीसी रोड का प्रॉब्लम है और हमारे वार्ड के अंदर लाइटिंग का इशू है और हमारे वार्ड के अंदर जो मीडिया गार्डन का जो पेंडिंग वर्क है, टोटली जो वार्ड के अंदर में जो पेंडिंग वर्क है मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली पूरा करूँगा। मैं और एक बार हमारे वार्ड नंबर 28 के वोटर्स से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई मेरे सामने कितना कि नहीं पैसे की मांग करेंगे, मैं इस बार कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला, ये बात झूठ है। कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला नहीं हो, ये बात झूठ है। ऑलरेडी हम सर्वे के हिसाब से ऑलरेडी हम जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी वार्ड नंबर 28 के अंदर जीत हो रही है। इस हवा को देखते हुए अपोजिशन वाले ने
अफवाहें फैला रहे हैं कि आमिर पटेल ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। मैं और एक बार वार्ड नंबर 28 के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि इस बार आप आम आदमी पार्टी को यानी कि 28 वार्ड नंबर वार्ड में आमिर पटेल को वोट दे के बहुमत से चुना के लाइए। मैं सिर्फ एक ही बात जोड़ना चाहूँगा आमिर के बात के साथ कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए जो है हमारे चुने हुए अभ्यर्थी उनको खरीदने की कोशिश हुई। पंजाब के अंदर करोड़ों रुपए का ऑफर किया। आम आदमी का एक एक कैंडिडेट एक एक कार्यकर्ता ईमानदार कट्टर ईमानदार है। वो कभी बिक नहीं सकता, वो झुक नहीं सकता, वो रुक नहीं सकता। वो लड़ेगा और जीतेगा और काम करके बताएगा। तो सभी लोग झाड़ू पे वोट दीजिए और ईमानदार राजनीति को मौका दीजिए। और एक बात मैं अपोजिशन वाले से बोलना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हमारे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए लोग हैं, मिनिस्टर लोग के ऊपर ईडी रोड आईटी और ईडी रेड लगाई गई। लगाने के बाद मनीष सिसोदिया घर को हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके पर भी रेड लगाई। उनको ऑफर भी किया कि पर एमएलए को 20 करोड़ रुपए दूंगा। ये आम आदमी है, यह आम आदमी कभी बिकने वाला आम आदमी नहीं है। मैं चाहे हारो या जीतो मगर आखिर तक मैं मेरी जान रहे तक मैं इस वार के लिए काम करते रहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ब्लू रूबी स्पेशलिस्ट इन 1 and 2 gram गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी, अमेरिकन डायमंड, एंटिक आर्ट ज्वेलरी अब आपके शहर में राम मंदिर रोड बीजापुर। 1 ग्राम गोल्ड शॉप है हमारी। यहाँ पे हर चीज़ मिलेगी आपको, लॉन्ग नेकलेसेस पकड़ के शॉर्ट्स सभी हेड टू टो आपको सभी लेडीज आइटम मिलेंगी, जेंट्स आइटम भी मिलेगा। एडी एंटी और ऑक्सीडाइज सभी चीज़ें मिलेंगी। क्वालिटी एकदम A1 है, एज इट इज गोल्ड के जैसा दिखता है। आप हमारे शॉप पे एक बार विजिट करिए, देखिए, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। थैंक यू।